अगर उस दिन नौशाद साहब प्रोड्यूसर की बात मान लेते तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भक्ति मूवीज में से एक बैजू बावड़ा वो शायद कभी बन ही नहीं पाती। और उससे भी इम्पोर्टेंट, इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स थे वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्या रीजन है इसके पीछे? चलिए हम लोग आराम से बात करते हैं। दोस्तों, ये बात शुरू होती है आपकी साल 1952 में, और विजय भट्ट एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था बैजू बावड़ा। बैजू बावड़ा में एक से बढ़कर एक गाना था। कोई भी गाना ले लो, चाहे वो ओ दुनिया के रखवाले हो, ओ दुनिया के रखवाले सुन या फिर मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर, या फिर तू गंगा की मौज, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। ये सारे के सारे गाने ने इतिहास रच दिया था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गाने के लिरिसिस्ट कौन थे? पहले तो ये बता दूं कि इस गाने के जो लिरिसिस्ट थे वो थे शकील बदियानी साहब। शकील साहब जो थे वो पेशे से शायर थे, और जब प्रोड्यूसर साहब को यह मालूम चला कि नौशाद साहब ने रिकमेंड किया है अपने जिगरी दोस्त को, जो कि शकील साहब थे, उन्हें नियुक्त किया है कि आप बैजू बावड़ा के भक्ति सॉन्ग्स लिखोगे। जब यह बात प्रोड्यूसर साहब को पता चला तो वो पहले तो दंग में रह गए। उन्हें यह लगा कि एक शायर क्या गाना लिखेगा, वो भी भक्ति गाना। पर दोस्तों, नौशाद साहब भी एकदम डटे हुए थे। उनके हिसाब से यह था कि एक कला जो होता है वो किसी भी एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं रहता है। आप ये सोच के चलोगे कि वो शायरी करते हैं तो वो भक्ति सॉन्ग्स नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। और वो बार बार इंसिस्ट करते रहे प्रोड्यूसर साहब से कि आप मेरा बात समझो, शकील साहब को आप ये गाना लिखने दो, और अगर आपको गाना पसंद ना आए तब जाके आप जो बोलोगे हम वो करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ ये था कि विजय भट्ट जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर थे, उनका ये कहना था कि इस मूवी के लिए, क्योंकि मूवी जो थी आपकी काफ़ी क्लासिकल कंपोजिशन की थी, भक्ति सॉन्ग्स थी, तो उनके हिसाब से वो चाह रहे थे कि इसमें जो गाना लिखे वो थे कवि प्रदीप। और कवि प्रदीप जो थे, अगर देखा जाए उनके अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है या किसी को भी यही लगेगा कि उनका जो रेफरेंस था या उनका जो प्रेफरेंस था वो एकदम सही था। क्योंकि इससे पहले कवि प्रदीप ने एक से बढ़कर एक भक्ति सॉन्ग या देशभक्ति वाला सॉन्ग लिखा है, लेकिन नौशाद साहब को एकदम यकीन था कि शकील बदियानी साहब कुछ मिरेकल करने वाले हैं। और इसके बाद धीरे 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 एक एक करके सॉन्ग लिखना शुरू हुआ। जो फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने लिखा था इस मूवी का वो था मन तरपत हरि दर्शन को आज। और किसने सोचा था कि एक मुस्लिम एक ऐसा भक्ति वाला सॉन्ग लिखेगा जो इतिहास रच देगा। पर दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसने सोचा था कि एक शायर इंसान, जो शायर करता है शायरी, जिनका एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में, वो ऐसा गाना लिख देंगे। और दोस्तों, जब ये गाना रिलीज हुआ, जब ये मूवी रिलीज हुआ, तो इस मूवी ने सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।